तो आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सूरह अल अहकाफ की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। ये एक ऐसा दिलचस्प सफर है जो ब्रह्मांड के बनने की साइंस से शुरू होकर सीधे इंसान के पक्के इरादों और उसकी अंदरूनी ताकत तक जाता है। आज की चर्चा से हमें इन मूल स्रोतों की पूरी और सटीक जानकारी मिलेगी। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आइए आज के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे: उद्देश्यपूर्ण रचना का सत्य, अनदेखे जगत से प्रमाण, धर्मपरायणता की सुनहरी कड़ी और अंत में महान पैगंबरों का धैर्य। यानी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तस्वीर से लेकर एक इंसान की आध्यात्मिक मजबूती तक सब कुछ कवर होगा। इस पूरी चर्चा को प्रामाणिक बनाए रखने के लिए हम क्लासिकल स्कॉलरशिप, खास तौर पर तफसीर इब्ने कसीर का संदर्भ लेंगे। ये ग्रंथ बताते हैं कि इन आयतों का दायरा कितना विशाल है। इसकी शुरुआत ही एब्सोल्यूट रियलिटी यानी अस्तित्व की सबसे बड़ी और अटल सच्चाई से होती है। तो हमारा पहला भाग है उद्देश्यपूर्ण रचना की सच्चाई। ये हिस्सा सूरह अल अहकाफ को हवामीम सीरीज के एक बेहद ताकतवर और आखिरी अध्याय के रूप में स्थापित करता है। देखिए, ये स्रोत ग्रंथ हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। ब्रह्मांड को एक गहरे सत्य और एक तय समय सीमा के साथ बनाया गया है। ये विचार सीधे तौर पर इस सोच को खारिज करता है जो मानती है कि यह दुनिया बस एक खेल है या इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज का एक बहुत ही गंभीर और साफ मकसद है। कुछ भी यूं ही नहीं बना है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लॉजिक सामने आता है। ये आयतें झूठे देवताओं की पूजा को पूरी तरह से खारिज करती हैं। स्रोत बताते हैं कि कयामत के दिन ये तथाकथित देवता अपने ही पुजारियों के दुश्मन बन जाएंगे। और दूसरी तरफ विडंबना देखिए, जो लोग इनकार करने वाले हैं वो इन साफ सच्चाइयों को देखकर भी महज जादू कहकर टाल देते हैं। मतलब सच्चाई सामने है पर जिद भारी है। इसी कड़ी में स्रोत सामग्री उन सभी दावों का भी करारा जवाब देती है जिनमें पैगंबर पर अपनी तरफ से बातें गढ़ने का आरोप लगाया गया था। उन्हें निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा गया। वो बस एक स्पष्ट चेतावनी देने वाले हैं जो इतिहास में आए कई पैगंबरों की एक लंबी श्रृंखला का ही हिस्सा है। उन्होंने कुछ नया या अलग ईजाद नहीं किया है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अनदेखे जगत से प्रमाण। ब्रह्मांड की इन बड़ी बड़ी बातों से निकलकर अब हम इतिहास की एक ऐसी घटना की तरफ मुड़ते हैं जब इंसानों द्वारा बुरी तरह ठुकराए जाने के बाद ईश्वरीय मदद और सांत्वना एक बिल्कुल अलग रूप में आई। इस्लामिक इतिहास इस सूरा को दुख के वर्ष से जोड़ता है। ये वो भारी समय था जब पैगंबर ने अपने जीवन साथी खदीजा और अपने रक्षक अबू तालिब को खो दिया था। ताइफ में इंसानों के उस क्रूर अस्वीकार के बाद नखला की उस हरी भरी घाटी में एक बहुत ही अहम पड़ाव हुआ। वहां कोई ऐसा था जो उनकी बातें सुनने के लिए इंतजार कर रहा था, एक अनदेखा दर्शक। तफसीर मौदूदी के अनुसार उसी नखला की घाटी में जिन्नों के एक समूह ने पैगंबर को कुरान पढ़ते हुए सुन लिया और उनकी प्रतिक्रिया, वो बस हैरान रह गए। ये हैरानी एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द में सिमटी हुई है, अनसितु, यानी चुपचाप सुनो। उस कलाम को सुनते ही उन्होंने बिना किसी देरी के एक दूसरे को पूरी तरह शांत होकर सुनने का आदेश दिया। और यहां से जिन्नों की दावत यानी निमंत्रण की एक बेहतरीन 5 कदम वाली रणनीति सामने आती है। जरा सोचिए, उन्होंने ध्यान से सुना, फिर सच्चे मन से विश्वास किया, तुरंत अपनी कौम के पास चेतावनी देने वालों के रूप में लौट गए, उन्हें इस किताब की तरफ बुलाया और इसके इनामों को स्पष्ट किया। ये सच में कमाल है कि कैसे वो चंद पलों में ही सिर्फ सुनने वालों से बदलकर पैशनेट प्रचारक बन गए। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, धर्मपरायणता की सुनहरी खड़ी। अब हमारा ध्यान इंसानी परिवार और समाज की तरफ जाएगा, जहां हम पीढ़ियों के बीच की जिम्मेदारी के गहरे मायने समझेंगे। आयत 15 में एक खास उम्र पर बहुत जोर दिया गया है और वो है 40 साल। 40 वर्ष की आयु को पूर्ण शारीरिक और मानसिक शक्ति और मैच्योरिटी का एक बड़ा मील का पत्थर माना गया है। यही वो उम्र है जहां इंसान एक ऐसी विशेष प्रार्थना करता है जो पूरी जिंदगी का नजरिया बदल कर रख देती है। ये जो सुनहरी कड़ी वाली संपूर्ण जीवन की प्रार्थना है ना, ये हमारे लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट की तरह है। ये सिखाती है कि कैसे अपने माता पिता की दी हुई विरासत का सम्मान किया जाए, कैसे आज के समय में अपने अच्छे कर्मों को सुरक्षित रखा जाए और कैसे अपने बच्चों के आध्यात्मिक भविष्य को बेहतर बनाया जाए। इसमें कृतज्ञता, नेक काम, बच्चों की भलाई और ईश्वर के सामने सच्चा समर्पण सब कुछ शामिल है।
यहाँ दो तरह के बच्चों के बीच का आध्यात्मिक अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ वो नेक बच्चा है जो शुक्रगुजार है, माता पिता का सम्मान करता है और स्वर्ग की मंजिल पाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो नाशुक्रा बच्चा है जो गुरूर में आकर उफ कहता है और अनजाने में ही खुद को विनाशकारी अंत की तरफ धकेल देता है। ये तुलना वाकई बहुत गहरी है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी भाग पर पहुंच गए हैं, महान पैगंबरों का धैर्य। ये हिस्सा हमारी अंदरूनी ताकत को टटोलता है और बताता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और मुश्किलों का सामना करने के लिए किस तरह के आध्यात्मिक हौसले की जरूरत होती है। सूरे के बिल्कुल अंत में उलुल अज़्म का जिक्र आता है। इसका मतलब है महान संकल्प वाले पैगंबर, जिनमें नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और मोहम्मद शामिल हैं। यहाँ विश्वासियों को इन्हीं महान पैगंबरों जैसा असीम धैर्य अपनाने का आदेश दिया गया है। ये आदेश हमारे निजी संघर्षों को एक बहुत ही ऊंचे और महान स्तर पर ले जाता है। असल में सब्र यानी धैर्य का जो असर होता है वो इंसानी दिल को ठुकराए जाने की उस गहरी निराशा से बचाता है। ये एक आध्यात्मिक ढाल की तरह काम करता है। ये हमारी व्यक्तिगत कठिनाई को एक ऊंचे मकसद में बदल देता है। इसके लिए ईश्वरीय समय सीमा पर पूरा भरोसा करना पड़ता है, जिससे जल्दबाजी दूर होती है और एक गरिमापूर्ण संकल्प पैदा होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब सच्चाई बिल्कुल सामने खड़ी हो तो क्या एक इंसान आद की कौम की तरह अहंकार से मुंह फेर लेता है या फिर उन अनदेखे जिन्नों की तरह बिना किसी देरी के समर्पण कर देता है? ये सवाल हमें इस संदेश के वजन और अपने खुद के रवैये पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।